प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम केशव दास, जो कि एक रीतिकालीन कवि हैं, उनके द्वारा लिखे और संकलित जो पद हैं, जो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यान में, पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको उनके कई पदों की व्याख्या संदर्भ सहित हमने जो है लेक्चर आपको अपलोड किए हैं। आज की जो कक्षा है उसमें हम अन्य आगे के जो पद हैं उनको लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज जो हमारा पद जो संकलित है वह केशव दास द्वारा लिखित रामचंद्रिका से लिया गया है और केशव दास जी की रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो जो पद है वह वन यात्रा से संबंधित है। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास पुंडरिक झुंड भोर मंडलीन मंडहई तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडहई चिते चकोर नी चकोर मोर मोर नी समेत हंस हंस नी समेत सारिका सभे पड़े जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। प्रस्तुत जो पद है वह अयोध्या कांड के वन यात्रा प्रसंग से लिया गया है और प्रस्तुत जो पद है वह केशवदास जी द्वारा लिखित रामचंद्रिका से लिया गया है और इसमें राम के दिव्य रूप तथा उनकी महिमा का उल्लेख किया गया है और उनकी श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए केशवदास जी कह रहे हैं, तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशवदास पुंडरिक झुंड भोर मंडलिनी मंडहई। कि जहाँ कहीं भी जब जो है राम जो है, श्री राम जो है, जब उनको वन गमन करना पड़ता है, उनको वनवास दे दिया जाता है, तो उस समय श्री राम जो है वन जो है भटकते रहते हैं, जंगलों में भटकते रहते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ते हैं, जहाँ जहाँ उनकी उपस्थिति होती है, वहाँ वहाँ किस प्रकार से प्रकृति सुरम्य हो जाती है और किस प्रकार से वहाँ का वातावरण जो है बहुत ही सुंदर और खुशहाल हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत पद में केशवदास जी ने श्री राम की इसी महिमा का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशुदास। कि जहाँ कहीं भगवान राम विश्राम करते हैं वहीं वहाँ पर सूखे हुए सरोवर जो हैं वो जलयुक्त हो जाते हैं। तड़ाग नीर हीन थे कि जो तालाब, जो सरोवर जो सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ जैसे ही श्री राम जो है यात्रा करते हुए विश्राम करते हैं तो वे सूखे सरोवर जो हैं उनकी कृपा से, उनकी महिमा से जलयुक्त हो जाते हैं। पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंडही, और साथ ही उन तालाबों में जो है कमल के समूह विकसित हो जाते हैं और उन पर भंवरों के जो झुंड हैं वो मंडराने लगते हैं। तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडही। और जो बाग जो कि तमाल के वृक्षों से, बेलों से सहित जो सूख गए थे, यानी कि ऐसे बाग जहाँ पर तमाल के जो है वृक्ष जो थे, वल्लरी जो थी, लताएं जो थी वो सूख गई थी, लेकिन श्री राम के आगमन से, श्री राम के वहाँ उपस्थित होने से वे उद्यान जो हैं वो फिर से हरे भरे, पल्लवित, पुष्पित हो जाते हैं और लोगों के कष्टों को वो समूल नष्ट कर देते हैं। यानी कि तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग फूली फूल के समूल सूल खंडई। वे बाग जो कि सूख गए थे, जहाँ पर तमाल की वल्लरियाँ जो हैं, पुष्पलताएं जो हैं वो सूख गई थी, श्री राम के आगमन से वे समस्त उद्यान फिर से हरे भरे हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, पुष्पित हो जाते हैं के समूल सूल खंडई, और लोगों के कष्टों को समूल नष्ट कर देते हैं। चिते चकोर नी चकोर मोर मोर नी समेत हंस हंस नी समेत सारी का सभे पढ़े। साथ ही केशवदास जी आगे कह रहे हैं कि श्री राम के प्रताप से, उनके प्रभाव से चारों तरफ जो है चकोर चकोरी
मयूर मयूरी जो है प्रेम से राम सीता और लक्ष्मण को देखने लगते हैं। चिते चकोरनी चकोर, कि जहाँ कहीं भी श्री राम वन में जो है विश्राम करते हैं, वहाँ पर चकोर चकोरनी, मयूर मयूरी सब जो है प्रेम पूर्वक राम लक्ष्मण और सीता को जो है निरखने लगते हैं, देखने लगते हैं। साथ ही हंस हंसनी समेत सारिका सबे पढ़े, हंस हंसनी और तोता मैना इत्यादि जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, वेद मंत्र उनको देखकर पढ़ने लगते हैं। जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। और श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ वहाँ सॉरी अनेक प्रकार के भोग अनेक प्रकार से सौभाग्यपूर्वक बढ़ जाते हैं। यानी कि श्री राम के प्रताप से, उनकी कृपा से, उनकी महिमा से जहाँ 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 बिल्कुल नीरसता आ गई थी, अभाव थे, हीनता थी, जहाँ पुष्प वल्लरियाँ सूख गए थे, जहाँ के तालाब सूख गए थे जिनमें पानी नहीं था, और वन उद्यान जो बिल्कुल मुरझा गए थे, फूल जहाँ मुरझा गए थे, श्री राम के आगमन से ये सब जो है वो पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं। तड़ाग जो है, तालाब जो है, जो कि नीर से रहित हो गए थे, पानी से रहित हो गए थे, वहाँ पर जल आ जाता है, सरस जल वहाँ पर बहने लग जाता है। तो ये सब जो है राम के प्रभाव से ही होता है। तो जो प्रस्तुत जो पद है विद्यार्थियों, उसमें केशव दास जी ने श्री राम के अलौकिक रूप और उनकी विलक्षण महिमा का वर्णन प्रस्तुत पद में किया है, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से श्री राम के प्रभाव से प्रकृति जो है खुशहाल हो जाती है, सुरम्य हो जाती है, चारों तरफ जो है वो वैभव बढ़ जाता है। साथ ही प्रस्तुत जो पद है उसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और इसमें बुंदेलखंडी का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और साथ ही संस्कृत की तत्सम शब्दावली भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में अनेक प्रकार के अलंकारों का भी प्रयोग केशवदास जी ने किया है, जिनमें विरोधाभास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वृत्यानुप्रास आदि अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। और यह जो प्रस्तुत जो पद है वह अनंग शेखर दंडक छंद के में लिखा गया है। अगला जो हमारा पद है वह है जगमोहन दंडक छंद में लिखा गया है, और प्रस्तुत जो पद है वह भी रामचंद्रिका से उद्धृत है। एक एक कहें अमल कमल मुख सीता जू को, एक एक कहें चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनी में न सकु चेरी, चंद जो तो बासर न होई दुति मंदरी, बासर ही कमल रजनी ही में चंद्र मुख, बासर हु रजनी बिराज जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। विद्यार्थी जो प्रस्तुत जो पद है वह रामचंद्रिका से ही उद्धृत किया गया है, रामचंद्रिका के अयोध्याकांड से लिया गया है। और जो प्रस्तुत जो पद है उसमें जब सीता जी राम के साथ वनवास भोग रही थी और जब वो वन गमन कर रही थी, तो जहाँ जहाँ से सीता जी और श्री राम के साथ प्रस्थान करती थी, जहाँ जहाँ से वो गुजरती थी, तो ग्राम और नगर की जो वधुएं हैं उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती हैं, और आपस में जो ग्राम और नगर की जो वधुएं हैं वह सीता जी के सौंदर्य का आपस में वर्णन करती हैं, और आपस में वर्णन करते हुए एक सखी अन्य सखी से कहती है, एक एक कहें अमल कमल मुख सीता जू को, एक ही कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी। कि जो सखियां हैं वो आपस में वार्तालाप करती हैं, और वार्तालाप करते हुए एक सखी कहती है कि मेरी एक सखी कहती है कि सीता जी का मुख निर्मल कमल के समान है। एक एक कहें अमल कमल, अमल यानी निर्मल, एक एक कहें अमल कमल मुख सीता जी को, कि सीता जी का जो मुख है, मेरी एक सखी कहती है कि उनका मुख जो है निर्मल कमल के समान है। एक एक कहें चंद्र सम आनंद को कंदरी, और इसके साथ ही दूसरी जो मेरी सखी है वह सीता जी के मुख को चंद्रमा के आनंद के भंडार के चंद्रमा के समान कहती है, यानी कि
आनंद के भंडार चंद्रमा के समान कहती हैं। चंद्रमा के जैसे चंद्रमा उज्जवल होता है, सुंदर होता है, उस प्रकार से दूसरी सखी जो है वो सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा देती हैं। होई जो कमल तो रहनी में न सकू चेरी, चंद जो तो बासर न होई दुती मंदरी। परंतु ये सखी कहती है कि मेरी दोनों सखियां ही जो बातें कहती हैं वह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक सखी तो सीता को जो है कमल के समान बता रही है और दूसरी सखी उनको चंद्रमा के समान बता रही हैं। परंतु वह कहती है कि मेरी दोनों सखियां जो हैं वो दोनों की बातें गलत हैं, क्योंकि होई जो कमल तो रहनी में न सकू चेरी, कि यदि सीता जी जो हैं कमल के मुख के समान होती तो वह रात्रि में, क्योंकि वो दोनों बातें गलत इसलिए कहती है क्योंकि कहती कि यदि कमल जो है सीता के मुख के समान होता तो वह रात्रि में नहीं कुमलाता। इसके साथ ही दूसरी बात कह रही कि और यदि चंद्रमा जो है वो सीता जी के मुख के समान होता तो दिन में उसकी कांति मंद नहीं होती। होई जो कमल तो रैनी मैंने सकुचेरी, यदि सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान होता, कमल के समान होता तो कमल जो है वो जो है संध्या के समय या रात्रि के समय जो है वो कुम्हलाता नहीं। दूसरी तरफ चंद जो तो बासर ने हुई द्युति मंद्री, और यदि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है तो उसकी द्युति जो है दिन में जो है मंद नहीं पड़ती। बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी भी राजे जगबंदरी। साथ ही वो कह रही हैं किंतु सीता जी का जो मुख है वह तो रात दिन समान रूप से सुशोभित रहकर संसार के द्वारा वंदनीय है। यानी कि बासर हुई कमल रजनी ही में चंद्री, कि दिन में तो जो है वो कमल खिलता है और रजनी ही में चंद्री, रात्रि में चंद्रमा खिलता है। लेकिन सीता जी का जो मुख है वह तो रात और दिन दोनों समय जो है समान रूप से सुशोभित रहकर संसार के द्वारा वंदनीय है। बासर हूँ रजनी विराज जगबंदरी, कि सीता जी का जो मुख है वह तो इतना सुंदर है, इतने सौंदर्य से युक्त है कि वह रात और दिन समान सुंदर दिखाई देता है, सौंदर्य से वह युक्त है। इसलिए सीता जी का जो सौंदर्य है वह संपूर्ण संसार द्वारा वंदनीय है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमल लो न चंद्री। कमल और चंद्रमा तो ये दोनों जो हैं वो बिना देखे ही एक काव्य रूढ़ी के रूप में जो है उपमान के रूप में सुशोभित हैं, दोनों को ही इनको सुंदर मान लिया गया है। किंतु सीता जी का जो मुख है वह तो देखने में भाता है, इसलिए हे सखी सीता जी का मुख मुख ही है, वह ना तो कमल है ना चंद्रमा। तो सखी कहती है कि देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, कि कमल और चंद्रमा तो अनदेखे हैं, जिनको देखा नहीं गया, लेकिन वो उपमान के रूप में स्वीकार किए गए हैं। देखे मुख भावे, लेकिन सीता जी का मुख जो है उनका सौंदर्य जो है देखने में अत्यंत ही जो है प्रिय लगता है और भाता है वो नेत्रों को। इसलिए ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री, इसलिए हे सखी मेरा तो यह मानना है, मेरा तो यह मत है कि सीता जी का जो मुख है वो केवल मुख ही है, वह ना तो कमल है और ना चंद्रमा है। तो विद्यार्थियों इस पद में जो सीता जी का जो सौंदर्य है उसका वर्णन कवि ने किया है, और सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो केशवदास जी हैं वो कमल और चंद्रमा की कांति, कमल और चंद्रमा के का जो सौंदर्य है उसको भी सीता जी के सौंदर्य के समक्ष बहुत क्षीण पाते हैं। उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत पद में जो सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही इस पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, और इसमें व्यतिरेक अलंकार, हेतु अलंकार और छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है। साथ ही प्रस्तुत जो पद है वह जगमोहन दंडक छंद में लिखा गया है। अगला जो हमारा पद है वह भरत के कई प्रश्नोत्तर से संबंधित है। यह भी जो है रामचंद्रिका से अवतरित है, और जिसमें भरत के कई के प्रश्नोत्तर या भरत के कई का जो संवाद है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है, और यह है विजय छंद में लिखा गया है। मातु कहाँ नृप, तात गए सुर लो कहीं, क्यों सुत शोक लये। सुत कौन? सुराम। कहाँ है अबे, बन लक्ष्मण सिए समेत गए। बन काज कहाँ कही, केवल मोह सुख।
तो को कहाँ सुख यामे भये, तुमको प्रभुता धिक तो को, कहा अपराध बिना सिगरे ही है। प्रस्तुत जो पद है वह उस समय की परिस्थिति का वर्णन किया गया है इसमें, जब सीता जी और राम को वनवास दे दिया गया था और भरत जो है अपने ननिहाल गए हुए थे। जब भरत जो है अपने ननिहाल से वापस अयोध्या नगरी आते हैं और वे देखते हैं कि अयोध्या में जो है ना तो राजा राम दिखाई दे रहे हैं, ना राजा दशरथ दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय जो भरत हैं अपनी माता कैकई के पास जाते हैं और कैकई से ये प्रश्न करते हैं कि हे मातु कहाँ नृप, कि हे माता कैकई कहाँ नृप, कि राजा राम कहाँ हैं, तात गए सुरलोक कहीं। क्यों? साथियों कहते हैं कि तात पिता जो हैं, पिताजी पिता जो हैं मेरे, वो सुरलोक चले गए हैं, देवलोक उनका गमन हो गया है। क्यों? किस प्रकार से ये सब हुआ? सुत शोक लय। तब माता कैकई जो हैं माता कैकई जो हैं भरत के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है सुत शोक लय, कि पुत्र वियोग जो है या पुत्र का जो शोक है लय वो उनको ले गया। यानी कि जो राजा दशरथ हैं वो पुत्र वियोग में या पुत्र के शोक में जो हैं वो देवलोक गमन कर गए हैं या उनका स्वर्गवास हो गया है। सुत कौन? तब जो है माता कैकई के इस उत्तर को सुनकर भरत जो है प्रश्न करते सुत कौन, कि कौन से पुत्र के वियोग में जो है राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। सुराम। तब जो है माता कैकई कहती है सुराम, कि श्री राम जो हैं उनके वियोग में वो अपने जो है प्राणों को त्याग कर जो है देवलोक गमन कर गए हैं। कहाँ हैं अभी? तब भरत जो हैं वो प्रश्न करते हैं कि अब श्री राम कहाँ हैं, राजा राम कहाँ हैं। तब जो है कैकई भरत के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती हैं वन लक्ष्मण सीए समेत गए, कि जो श्री राम हैं वो लक्ष्मण और सीता सहित वन को चले गए हैं। तो को कहा सुख या में भय, वन काज कहा कही। तब वो आगे जो है भरत जो प्रश्न करते हैं वन काज कहा कही, कि वन में वो किस कारण से चले गए हैं, किस कार्य के वशीभूत होकर वो जो है यह महल छोड़कर अयोध्या नगरी छोड़कर क्यों चले गए हैं। वन काज कहा कही, कि किस कारण से जो है वो वन में चले गए हैं। केवल मोसुख, क्या केवल मेरे सुख के लिए उन्होंने जो है अयोध्या नगरी का परित्याग कर दिया। तो को कहा सुख या में भय। तभी साथ में जो है माता कैकई से जो है भरत जो प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे माता कैकई, तुम्हें इस सब में क्या सुख मिला, तुमको प्रभुता धिक्तों को। साथ में कहते हैं कि हे माता कैकई, ये जो तुमको प्रभुता मिली है, जो प्रभुत्व मिला है, जो राज्य मिला है, ये तुमको जो है धिक्तों को, इसके लिए मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ। कहा अपराध बिना सिगरे ही है, कि बिना किसी अपराध के सबके सब जो हैं उनको मार दिया गया या नष्ट कर दिया गया। कि ये जो प्रभुता है, जिस राज्य के लिए तुमने मांग की, जिस राज्य के लिए सब के सब जो है हमारा नष्ट हो गया, तो इसके लिए मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है ये माता कैकई और भरत के प्रश्नोत्तर से संबंधित है, कि जब भरत जो हैं जो अपने निहाल से आते हैं तो माता कैकई और भरत के बीच किस प्रकार से संवाद होते हैं, किस प्रकार से वार्तालाप होता है, उसका चित्रण प्रस्तुत पद में किया गया है। और प्रस्तुत पद जो है वह भी ब्रजभाषा में लिखा गया है। और यह जो संवाद है या संवाद कला की जब हम बात करते हैं तो संवाद कला में केशव दास जी का अन्यतम स्थान है। उन्होंने बहुत ही सुंदर संवाद योजना रामचंद्रिका में की है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक छोटे से पद में उन्होंने संपूर्ण माता कैकेयी और भरत के संवादों को चित्रित कर दिया है और बहुत ही छोटे और संक्षिप्त जो है संवादों के माध्यम से उन्होंने पूरा चित्र जो है उपस्थित करके रख दिया है। तो बहुत ही सुंदर संवाद योजना है हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने इन जो पद्यांश हैं इन पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अवश्य ही समझ में आ रहे होंगे। आगे अन्य पदों के साथ जो है सप्रसंग व्याख्या लेकर हम अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।